मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो घाव है जो जिंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी। फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए कि किसी हिस्से में कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति देशवासियों को सामना न करना पड़े, इसके लिए यह फिल्म देखना अति आवश्यक है। सब दिन इन्होंने आतंकवादियों को, कश्मीर के आतंकवादियों को सहारा देने का काम किया। कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। 32 साल पुराना ये दर्द है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं और आज एक गंभीर चर्चा करेंगे ब्रेकिंग विद एजेंडा में। 1989 की घटना ये 2022 में इसको लेकर बवाल हो रहा है। जी हां, आज हम इतिहास के पन्नों से वर्तमान में लगी सियासी आग पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सच्चाई दिखाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स पर देश में जारी समर्थन और विरोध की राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी ने फिल्मों के जरिए सच दिखाने वाली जो तारीफ की है, उस पर कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार झूठ और फरेब के लिए फिल्मों का सहारा ले रही है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर अब फिर एक दूसरे पर सवाल उठने लगे हैं और बड़ी तेजी के साथ गंभीर सवाल। कांग्रेस के लिए कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए बीजेपी और वीपी सिंह की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो बीजेपी फिल्म में कांग्रेस का सच दिखाने के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है? क्या फिल्म में सच्चाई दिखाई जानी चाहिए? क्या कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाकर राजनीति की जा रही है या फिल्म के जरिए एक सच्चाई दिखाने की कोशिश है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा शुरू करें उससे पहले फिल्म पर बयानबाजी को तो जरा सुन लीजिए किस तरीके से हो रही है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो घाव है जो जिंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो इस तरीके के चीज़ों को उभाड़ करके ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पिछले 7-7.5 साल से आप अपने मन की राजनीति कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। क्या कश्मीर के अंदर आपने जो है आतंकवाद का खात्मा कर दिया? कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। आज कई अहम सवाल हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो विवाद हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये सही है या नहीं है? सच में राजनीति हो रही है या फिर जो फिल्म के जरिए सच दिखाने की कोशिश की गई है उसको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये कई बड़े सवाल हैं, इन्हीं के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही अतुल लोंडे पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हैं, और रूट्स इन कश्मीर अमित रैना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से और आसिफ स्वाब श्रीनगर से मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूं। कई फिल्में राजीव आई हैं, बनी हैं, खूब विवाद हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूं द कश्मीर फाइल की। इस पर एक अलग तरीके की लड़ाई है, अलग तरीके का बयान आ रहे हैं, अलग तरीके का फसाद है, विवाद है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस फिल्म को लेकर इतना फसाद आखिर क्यों हो रहा है? पक्ष विपक्ष आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे पर तीखे तीर छोड़े जा रहे हैं इस फिल्म के जरिए।
देखिए विपनेश, कुल बात यह है कि इस फिल्म से एक सवाल उठता है कि 32 साल बाद, 32 साल पहले की घटना पर 32 साल बाद ये फिल्म क्यों बनी है, अभी क्यों बनी है, यही एक सवाल है कि ये फिल्म 32 साल के बाद बनी है और उस पर चर्चा क्यों हो रही है। तो दो इसके जवाब हैं। पहली बात तो ये है कि 32 साल तक कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने के लिए बॉलीवुड के किसी निर्देशक को, किसी निर्माता को सूझा नहीं। तो आखिर क्यों नहीं सूझा? क्यों इतने बड़े विषय पर जिसमें लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, ये दर्द आप लोग देख करके आ रहे हैं फिल्मों में, दर्द को उकेरा गया फिल्म में, एक अलग बात है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या है कश्मीरी विस्थापितों की, जिन्होंने अपना घर बार एक दो रात में, एक हफ्ते से पुरखों की जमीन, अपने पूरा घर छोड़ के शरणार्थी की तरह अपने ही देश में दूसरी जगहों पर रहे हैं और रह रहे हैं। उनके दर्द को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और दूसरी बात है कि उनके दर्द को दिखाने में कंजूसी क्यों की गई और 32 साल तक बॉलीवुड के लोगों का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया। दूसरी बात कि 32 साल बाद अगर ध्यान गया तो इस फिल्म को अभी क्यों बनाया गया। सवाल यही है कि क्यों इस फिल्म को अब तक नहीं बनाया गया, एक सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि इस फिल्म को अब क्यों बनाया गया। पहली बात तो यह है विपनेश के पिछले 25 सालों में देश में, केंद्र में आधे वक्त तक बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें रही हैं। तो मुझे लगता है वो लाखों कश्मीरी विस्थापित ही बता सकते हैं कि पिछले 25 सालों में कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों ने इन कश्मीरी विस्थापितों के लिए क्या किया है, जमीन पर उन्होंने क्या काम किया है। इसके सवाल दोनों से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि पिछले 25 साल में आधा वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने देश पर राज कर लिया है। तो अब हम 32 साल पहले की घटना की जब जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात, बॉलीवुड का एक धड़ा इतना आक्रामक है, वो बहुत छोटा है, और एक धड़ा उसकी रहस्यमयी चुप्पी क्यों है। क्यों बड़े बड़े स्टार्स कश्मीर फाइल्स के बारे में एक शब्द बोल नहीं पा रहे, एक ट्वीट नहीं कर पा रहे, एक तारीफ नहीं कर पा रहे, या विरोधी क्यों नहीं कर पा रहे, अपना कोई मंतव्य क्यों नहीं दे रहे, क्यों ये रहस्यमयी चुप्पी है। तीसरी बात कि क्यों सत्ता पक्ष इतना आक्रामक है एक फिल्म को लेकर, क्यों बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री खुद फिल्म देख रहे हैं, क्यों सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी जा रही है कि आप जाएं और फिल्म देखें। इस तरीके से एक फिल्म का प्रमोशन जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम्स तक इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं, क्यों। दूसरी तरफ एक धड़ा, राजनीतिक धड़ा बिल्कुल खामोश क्यों है, उसकी कोई आवाज क्यों सामने नहीं आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस फिल्म को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर बहुत गलत होगा। ये निश्चित तौर पर इस देश में कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, मैं बार बार कहता हूं, आप उनसे जाएं, मैंने उनके साथ कई कार्यक्रम किए हैं। कश्मीरी पंडितों के दर्द को जानने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन फिर साथ ही साथ जिस तरीके से आप देख रही हैं सियासत में, कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया कि जब यह घटना हुई तो राजीव गांधी ने पार्लियामेंट का घेराव किया था, और उस वक्त केंद्र में जो सरकार थी उसको 85 बीजेपी के सांसद समर्थन कर रहे थे। ये भी एक तथ्य है कि जब ये घटना घटी तब सरकार किसकी थी और समर्थन किसका था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर दर्द को उकेरा गया है, सामने लाया गया है, तो फिर एक इस तरीके से बंटवारा क्यों है कि एक पक्ष बहुत आक्रामक है इस पर और दूसरा पक्ष डिफेंसिव हुआ जा रहा है या बिल्कुल चुप हुआ जा रहा है। ये फिल्म एक घटना को लेकर के बनी है और इस वक्त बनी है, तो इसको देखिए, देश में जब सियासी दल किसी मुद्दे को लेके, किसी फिल्म को लेके, किसी किताब को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए, बहुत ज़्यादा उनमें हलचल हो जाए, तो उसको सियासत से जोड़ के देखना चाहिए। देखा जाएगा ही। दरअसल कश्मीर में इसी साल चुनाव भी होने हैं और एक जनमत बनाने का काम इस तरह की फिल्में एक बड़े स्तर पर देश भर के लोगों को, बहुत सारे लोगों को कश्मीरी पंडितों का दर्द, मैं बार बार कहता हूं, नहीं पता है, इस फिल्म के जरिए ये बात उन तक पहुंची है, तो एक जनमत बनाने का काम करने का काम करेगी। और मुझे लगता है इस बात की पूरी संभावना है। 370 खत्म हुए तकरीबन 3 साल होने को है और अब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो कश्मीर में चुनाव की संभावनाएं आने वाले दिनों में होंगी। तो बहुत हद तक इस फिल्म को उससे भी जोड़ा जाएगा, लेकिन सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। और मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है
इसको लेकर के एक रहस्यमयी चुप्पी, खामोशी एक तरफ है और दूसरी तरफ इतनी सक्रिय आक्रामकता है कि लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इसका सियासत से क्या लेना देना है। राजीव, आपने जो सवाल उठाए हैं बहुत गंभीर है, वेल एक्सप्लेन भी किया है। दूसरी बात जब मैं आऊंगी तो पूछूंगी कि 5 साल में इस दर्द पर कई सवाल उठते रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, क्यों? ये भी सवाल अपने आप में है। फिल्म पर सियासत तो खूब अब गर्म है। आसिफ, मैं आपके पास आ रही हूं जल्दी से। पूरे देश में हम तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ विरोध के सुर हैं तो दूसरी तरफ इस फिल्म की जमकर तारीफ भी हो रही है। कश्मीर में क्या हाल है, जम्मू कश्मीर में द कश्मीर फाइल्स को लेकर? देखिए विप्लेश, जो ये फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, ये जिस मुद्दे पर बनी है या जो सब्जेक्ट इस फिल्म का है, ये एक सच्चाई है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से किस तरह से निकाला गया, किस तरह से उन्हें पलायन करना पड़ा, ये एक सच्चाई है और उस आधार पर ये फिल्म बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद इस फिल्म में जो सब दिखाया गया है, कुछ इसमें सच्चाई दिखाई गई है लेकिन कुछ चीजें नहीं दिखाई गई है या कुछ चीजों को एग्जैजरेट भी किया गया है जो लोग यहां पर बात कर रहे हैं लगातार पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में। हो सकता है कि फिल्म का समय कम हो या एक समय सीमा उनकी तय होती है, उस वजह से ये सारी चीजें हो, या एक फिल्म है, फिक्शन है, इसमें कई सारी चीजें एंटरटेनमेंट या फिल्म को चलाने के लिए भी डाली जाती है, तो ये कारण इसके हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक जो है ये घटना इतिहास में हुई है, लेकिन अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाए उसको लेकर ज्यादातर जम्मू कश्मीर में बात होती है। कश्मीर घाटी के लोग आज भी यहां पर कहते हैं कि वो अपने पंडित भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। बार बार उनकी तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं, यहां तक कि जो पंडित अभी रह रहे हैं कश्मीर घाटी में, उनके साथ जो मुस्लिम है उनका काफी ज्यादा आपस में भाईचारा है, बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। ये सब तस्वीरें हम यहां पर कश्मीर में देखते भी है। लेकिन सरकारों ने क्या किया है, कौन सी सरकार ने क्या किया है, 370 से पहले कश्मीरी पंडितों का हाल क्या था, 370 के बाद क्या उन्हें बीजेपी की सरकार से कुछ मिला है, ये सारे सवाल जो है उन पर भी चर्चा यहां पर हो रही है और कुछ खास ग्राउंड पर बदलाव इस मामले में नजर नहीं आ रहा है। बस यही एक बात है कि जो ये घटना हुई है, दुखदायक घटना, दिल को दहलाने वाली, इससे अब आगे कैसा बढ़ा जाए और जो भाईचारा है, जो कश्मीरी पंडित अपने घर कश्मीर में आना चाहते हैं, वो किस तरह से वापस आए, इसको लेकर अब ज्यादा जो है जोर होना चाहिए, जो कि फिल्म में शायद नजर नहीं आ रहा है। आसिफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपने कही है। अमित रैना साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, उसके बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस का रुख करूंगी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं रूट से, वहां पर सब देखा है, कश्मीरी पंडित भी हैं आप बखूबी। ये जो फिल्म देखी है, जिन जिन लोगों ने खूब रुलाया है, खूब आंसू बहाए हैं, थिएटर में जिक्र होता है तो दर्द की ही बात होती है, आप इसको बखूबी समझ पाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है, जो आसिफ ने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, कि वहां के लोग इस घटना से आगे निकलना चाहते हैं, इस त्रासदी से आगे निकलना चाहते हैं और आकलन करना चाहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, दोनों की आधा आधा राज किया है इन 32 सालों में। तो वहां के लोगों के लिए दरअसल जमीन पे काम क्या हुआ है, उनके दर्द को कम करने के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए, आप बखूबी बता सकते हैं। देखिए, आसिफ भाई ने बहुत बातें करी और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयत्न भी किया, हालांकि उसको रिपोर्टर का चोला जरूर पहनाया कि इसमें एग्जैजरेशन भी हुई है फिल्म में, इसमें कई चीजें हकीकत नहीं दिखाई गई हैं। मैं आसिफ भाई से कहूंगा और पब्लिकली कह रहा हूं कि आसिफ भाई एक सीन बता दीजिए, और जो आपको जो कह रहा है कि एग्जैजरेशन है, उनसे पूछ के बता दीजिएगा कि कौन सा सीन एग्जैजरेशन है। मैं अपने नहीं, लोग वहां पर ऐसी बात कर रहे हैं, आसिफ के अपने वर्ड्स नहीं है, लोग वहां पर ऐसी चर्चा कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर, वो जो उन्होंने सुना वो एक्सप्लेन किया। उन्होंने रिपोर्टर का चोला पहनाया और उसके बाद आसिफ भाई ने बात करी कि कश्मीरी पंडित वापस आए, सब चाहते हैं कि मिलकर रहें, मगर आसिफ भाई ने फिर एक बात नहीं करी कि वापस आने के लिए सबसे आवश्यक जो जरूरत है, सबसे जरूरी चीज है, वो है न्याय। और बिना न्याय के, बिना जस्टिस के हम उस माहौल में वापस नहीं जाएंगे जहां पे मेरा पड़ोसी वही आतंकवादी हो जो मेरे निकलने का कारण रहा हो, जो फिल्म में जो आपने देखे हैं सीन, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहा हो। ये वही समाज है जो पिट्टा कराटे जब 2006 में बेल पे वापस घर आता है,
तो उसके ऊपर पैसे फेंके जाते हैं, उसके ऊपर फूलों की वर्षा करी जाती है, उसके ऊपर शीरिन, कश्मीरी में शीरिन, इनसे पूछ लीजिएगा आसिफ साहब से किस लिए फेंकी जाती है। शीरिन फेंकी जाती है एक बड़े आदमी के लिए, एक दूल्हे के लिए, उसके लिए उसके ऊपर शीरिन फेंकी जाती है, उसका राजा के ऊपर फेंकी जाती है, उस पर रॉयल वेलकम किया जाता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की लड़की उसको दी जाती है कि ये लो तुम्हारे लिए हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। ठीक है अमित रैना साहब, एक मिनट रुकिएगा सर, क्योंकि जो आसिफ ने बात की उस पर आपने सवाल उठाए हैं। मैं चाह रही हूं कि आसिफ एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं उसी बात पर। मैं आसिफ के पास दोबारा जा रही हूं, फिर आपके पास आती हूं। आसिफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो आपने बात कही उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विप्लेश, मैं ये कहना चाहता हूं जिस प्रकार से फिल्म में एक तरफा दिखाया गया है कि इसके लिए खाली कश्मीरी मुस्लिम या जो कांग्रेस है वो जिम्मेदार थी जो 1990 में हुआ पंडितों के साथ, उसमें सच्चाई ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो वो मिलिटेंसी वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी थी, उसको पाकिस्तान पूरी तरह से बैक कर रहा था। पाकिस्तान का इसमें कहीं नाम नहीं नजर आ रहा है। दूसरी बात, उस समय जो है सरकार भी वीपी सिंह की थी जिसे बीजेपी समर्थन है, उस बारे में भी ज्यादा सच्चाई नहीं दिखाई गई है, बल्कि पूरा ब्लेम जो है एक पार्टी पर डाला गया है। ये सारी चीजें हैं और साथ ही साथ फिगर्स को लेकर भी डिस्प्यूट है। पहले से आरटीआई के जरिए जो है कई सारे सच्चाइयां सामने आई है कि कितने पंडित की हत्या हुई थी। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दिल को दहलाने देने वाली ये काफी निंदनीय हुआ था जो हुआ था माजी में, लेकिन उसको लेकर कश्मीरी भी आहत है। Do not try to belittle। एक पंडित की हत्या हुई थी, मैं आरटीआई फिगर पे भी नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक पंडित की हत्या हुई थी, और आप कहते हैं पाकिस्तान का हाथ था। यासीन मलिक पाकिस्तानी है, पिट्टा कराटे पाकिस्तानी है, जावेद नलका पाकिस्तानी है, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तानी है। नहीं अमित साहब आप गलत समझ रहे हैं। नहीं आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, किसी को छोटा नहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस पॉइंट को हम आगे भी लेके चलेंगे। एक बार मनोज जी ने भी फिंगर रेज किया, मैं मनोज जी के पास आ रही हूँ। मनोज यादव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक फिल्म बनी है 32 साल बाद, उसका इतना प्रचार प्रसार क्यों सरकार के लेवल पर, और इसी वक्त क्यों? देखिए, इस वक्त क्यों, उससे पहले होता तो भी हंगामा होता, बाद में होता तो भी हंगामा होता। ये सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता है। देखिए विपिनेश जी, ऐसा है कि द कश्मीर फाइल जो दिखाई गई है वो कश्मीर का अर्ध सत्य जो छुपा करके रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा, जो कम्युनिस्ट इतिहासकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है उसके द्वारा, और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस अर्ध सत्य को पूर्णतः दिखाने का प्रयास किया गया। जिस तरह से आपके रिपोर्टर महिमा मंडित कर रहे हैं कि नहीं, जो इस्लामी आतंकवादी थे वो ठीक थे, कांग्रेस पार्टी ठीक थी, मैं 4-5 चीजें आपको बताना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स भी सुने कि देश की सच्चाई क्या है। जिस जगमोहन जी के बारे में बताया जाता है कि जो राज्यपाल है, जो कांग्रेस पार्टी ने वीडियो भी जारी करके बताया कि राज्यपाल जी का आरएसएस से संबंध था। अरे भाई साहब, ये बताइए कि 1975 में आपातकाल के समय संजय गांधी का और इंदिरा गांधी का सबसे चहेता कौन था? जगमोहन जी थे। झुग्गी बस्तियों को खाली कराने वाले उनके हीरो थे उस समय, उन्होंने उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। 1984 में राज्यपाल बनाकर किसने भेजा? क्या आरएसएस ने भेजा? क्या बीजेपी ने भेजा? क्या ये तो इंदिरा जी ने भेजा। वहां पर उनको फारूक अब्दुल्ला को हटाना था, उनको अपना सासुजा को वो मुख्यमंत्री बनाना था। उसके बाद में आते हैं ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन तब ये वीपी सिंह की सरकार। अरे साहब, ये बताइए, वीपी सिंह की बात कर रहे हैं, सूफी संतों ने चोला ओढ़ करके उसी समय से पलायन शुरू करा दिया था, कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करना शुरू कर दिया। एक एजेंडा था बहुत बड़ा। और 1987 में टिकुलू जी की हत्या हुई, तो वो क्या था? 1989 में गंजू जी जो जज थे उनको मारा गया। तो ये तो पहले ही शुरुआत हो गई थी, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन पहले ही हो गया था। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जब जगमोहन जी को दोबारा से भेजा गया राज्यपाल बना करके, उस समय तो जगमोहन जी ने बड़ी मुश्किल से संभाला, स्थिति को संभालने का प्रयास किया, और वो भाजपा में उस समय नहीं आए थे। भाजपा में तो बहुत बाद में आए थे, भाजपा उन्होंने बहुत बाद में ज्वाइन किया। तो उससे पहले किनके थे? और जिन वीपी सिंह की बात कर रहे हैं, वीपी सिंह को मुख्यमंत्री किसने बनाया? इंदिरा जी ने। वीपी सिंह को रक्षा मंत्री किसने बनाया? इंदिरा जी ने। तो ये कहानियां, ये नैरेटिव घड़ने का प्रयास मत कीजिए। आपके चैनल पे भी पूरा नैरेटिव घड़ा जा रहा है
और जिस तरह का नैरेटिव घड़ा जा रहा है, ये नैरेटिव 32 सालों से घड़ा जा रहा था। नहीं मनोज जी अब देखिए मैंने सारी बात आपकी सुनी, मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगी कि कोई नैरेटिव यहाँ पर गढ़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए विपनेश जी मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि न्यूज़ 24 पर कभी भी कोई नैरेटिव सेट नहीं किया जाता है। मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगा, जो इस फिल्म के आने के बाद जो सियासी गलियारों में बातचीत हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और राजीव इस पर बोलेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।